रात के 11 बज रहे थे। एक सुनसान गली, अचानक एक चीख और फिर खामोशी। 10 मिनट बाद पुलिस सायरन, लोग जमा होने लगते हैं। जमीन पर एक लाश, साइड में खड़ा एक आदमी और घबराया हुआ। पुलिस उसे पकड़ लेती है। क्राउड चिल्लाता है इसने किया, लेकिन क्या सिर्फ शक से कोई क्रिमिनल बन जाता है? यह इंडिया में किसी को गिल्टी प्रूफ करने का एक पूरा सिस्टम है। आज हम देखेंगे एक क्राइम के बाद इंडिया में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये कहानी है लॉ वर्सेस पावर की, एविडेंस वर्सेस इमोशन की, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इनजस्टिस की। इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम इन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि हर गलत काम क्राइम नहीं होता। इंडिया में क्राइम डिफाइन होता है इंडियन पिनल कोड 1860 के थ्रू। अगर किसी ने किसी की जान ली तभी वो मर्डर है अंडर सेक्शन 302। अगर किसी ने बिना कॉन्सेंट का सेक्सुअल एक्ट किया तभी वो रेप है सेक्शन 376। अगर कोई चीज छुप के ली गई सेक्शन 378 यानी थेफ्ट। मतलब सिंपल है, लॉ के बिना क्राइम एग्जिस्ट नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है रूल ऑफ लॉ, जहाँ इंसान नहीं लॉ डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। क्राइम के बाद सबसे पहला स्टेप होता है एफआईआर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 कहता है अगर ऑफेंस कॉग्निजिबल है, मतलब सीरियस है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। ये एक लीगल राइट है। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो पूरा जस्टिस सिस्टम रुक जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अब सवाल ये है कि एफआईआर में क्या होता है? इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, टाइम और प्लेस होता है, इन्वॉल्व लोग होते हैं और इनिशियल फैक्ट्स होता है। ये फाइनल ट्रूथ नहीं होता, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबके लिए सेम लॉ होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि फेयर प्रोसीजर चलेगा। मतलब एफआईआर लिखते वक्त भी फेयरनेस जरूरी है। एफआईआर के बाद पुलिस स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 156 सीआरपीसी उन्हें पावर देता है, लेकिन पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल यह है कि पुलिस क्या करती है? देखिए, क्राइम सीन को एग्जामिन करती है, फिंगरप्रिंट्स, सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट जैसे कि सेक्शन 161, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक एनालिसिस। लेकिन एक डेंजरस चीज भी होती है, पावर मिसयूज। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। मतलब पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, जबरदस्ती कन्फेशन इलीगल है, एविडेंस प्लांट नहीं कर सकती। अगर इन्वेस्टिगेशन अनफेयर हो तो कोर्ट पूरा केस को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जस्टिस का बेस है फेयर इन्वेस्टिगेशन यानी फेयर ट्रायल। मूवीज में अरेस्ट ड्रामेटिक होता है, रियलिटी में ये एक लीगल प्रोसीजर है। सेक्शन 41 सीआरपीसी कहता है अरेस्ट तभी होगा जब जरूरी हो। हर सस्पेक्ट को अरेस्ट करना लॉ के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला अरेस्ट शुड नॉट बी रूटीन। अरेस्ट के वक्त अक्यूज का राइट्स। आर्टिकल 21 कहता है अरेस्ट का रीजन बताना होगा, लॉयर का राइट होगा और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर पुलिस ये फॉलो नहीं करती तो अरेस्ट इलीगल हो जाता है और अक्यूज रिलीज हो सकता है, क्योंकि इंडिया में लिबर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। यहीं से पुलिस पावर खत्म नहीं, लेकिन हाँ कंट्रोल में आ जाती है। सेक्शन 167 सीआरपीसी कहता है कि पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का होगा, उनके बाद जुडिशियल कस्टडी में जाता है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि पुलिस को और टाइम मिले या नहीं, अक्यूज जेल जाएगा या नहीं। यह स्टेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस को चेक करता है। बिना कोर्ट के किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस फाइल करती है चार्जशीट। सेक्शन 173 सीआरपीसी इनमें होता है एविडेंस, विटनेस लिस्ट, लीगल सेक्शन एंड अक्यूज का डिटेल्स। अब शुरू होता है असली गेम यानी ट्रायल। ट्रायल के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निजेंस, चार्जेस फ्रेम, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस एविडेंस एंड फाइनल आर्गुमेंट। एविडेंस एक्ट कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे। अक्यूज को प्रूफ नहीं करनी है कि वो इनोसेंट, स्टेट को प्रूफ करना है कि वो गिल्टी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर डाउट है बेनिफिट अक्यूज को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का प्रिंसिपल है 100 गिल्टी बच जाए पर एक इनोसेंट पनिश ना। जज साहब एविडेंस और लॉ कंसीडर करता है, फिर डिसीजन देता है कन्विक्शन, इक्विटल या फिर डिस्चार्ज। अगर गिल्टी हुआ तो पनिशमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जज को रीजन लिखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जस्टिस एक्सप्लेन होता है, सिर्फ दिया नहीं जाता। लेकिन सिस्टम यही खत्म नहीं होता, अपील का राइट्स होता है।
सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक इंश्योर करता है जस्टिस को चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया का सिस्टम लेयर्ड है। एक क्राइम से जजमेंट तक सिस्टम स्लो लग सकता है, लेकिन हर स्टेप का एक पर्पस है। पावर को कंट्रोल करना, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, इनोसेंट को बचाना। जुडिशरी से कोर्ट का सिस्टम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है। और जब सब फेल हो जाता है, कोर्ट ही लास्ट होप होता है। इफ यू डू रियली लाइक दिस वीडियो, then please subscribe the channel, share with your friend and stay tuned for the coming video.